खबर हाथरस कांड को लेकर, जहां हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पीड़ित परिवार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होगा। पीड़ित परिवार की तरफ से वकील सीमा कुशवाहा अपना पक्ष यहां पर रखेंगी। तो आज हाथरस डीएम और निलंबित एसपी को भी हलफनामा अपना पेश करना होगा। तो हाथरस मामले को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, जहां एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहां पर मौजूद रहेंगे, तो वहीं पीड़ित परिवार मौजूद नहीं रहेगा। उनकी तरफ से उनकी वकील सीमा कुशवाहा यहां पर मौजूद रहेंगी। और गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गगन, आज किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी? क्योंकि हमने देखा कि पहले सुरक्षा को लेकर चीजें रखी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था कि क्या जो मामला लगातार हस्तांतरित करने के लिए परिवार कह रहा है, उस मामले पर भी कुछ वक्त के लिए रोक लगा देगी कि जब तक मामला सेटल नहीं हो जाता, चीजें सामने नहीं आ जाती, तब तक उसको हम स्थानांतरित नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। आज जब सुनवाई होगी तो क्या बिंदु, किस चीज पर ये अहम सुनवाई? देखिए, बिल्कुल रितु, 12 अक्टूबर को एक पहली सुनवाई हुई थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। जो जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, जैसे जो पीड़िता थी उसकी बॉडी को रात में जला दिया गया था। उसके बाद एडीजी एलओ ने जो बयान दिया था कि जो पीड़िता थी उसके साथ रेप नहीं हुआ है, क्योंकि वो फॉरेंसिक लैब में जो जांच आई है उसमें वीर नहीं दिखा है, किसी प्रकार का स्पर्म नहीं दिखा है, तो रेप नहीं हुआ है। तो इन दोनों बयानों को लेकर, रात को बॉडी जलाने को लेकर और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के बयान को लेकर हाईकोर्ट काफी नाराज था। उसी को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। 12 अक्टूबर को इसकी लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि जिलाधिकारी पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ था और जिलाधिकारी लगातार वहां पर पीड़ित के परिवार को धमका रहे थे और उनके साथ कई ऐसे अत्याचार, जो हम कह सकते हैं, जो आरोप लगा रहा था उनका परिवार। रात को बॉडी जला दी गई, जिसकी सीधी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की थी। तो हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था, आपने जिलाधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया और क्या एक्शन लेने वाले हैं? तो अगली तारीख में, यानी कि 2 तारीख को, आज की तारीख को सरकार को यह बताना होगा कि जिलाधिकारी पर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरी बात, जो एडीजी एलओ से काफी तल्ख टिप्पणी की थी हाईकोर्ट ने, क्योंकि उस दिन पीड़ित का परिवार वहां पर मौजूद था और पीड़ित के परिवार ने अपनी पूरी व्यथा बताई थी कि उनके बिना सहमति के उनकी बेटी की बॉडी जला दी गई थी। उनको जिलाधिकारी द्वारा काफी प्रताड़ित किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने काफी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन तमाम चीजों को लेकर 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। दोनों पक्षों के बीच में, अधिकारियों के बीच में जिरा हुई थी। उसके बाद आज की तारीख नियत की थी कि आगे की सुनवाई 2 तारीख को होगी। तो आज पीड़ित के परिवार तो यहाँ मौजूद नहीं रहेगा, लेकिन ये माना जा रहा है, ना ही स्थानीय प्रशासन मौजूद रहेगा हाथरस का। ये माना जा रहा है कि शासन के लोग, यानी कि अपर मुख्य सचिव गृह या फिर उनके कोई सबऑर्डिनेट अधिकारी और एडीजी कानून व्यवस्था आज कोर्ट में मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों के वकील, सरकार के वकील वीके शाही और सीमा कुशवाहा जो पीड़ित की वकील हैं, वो मौजूद रहेंगे। क्योंकि अभी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आना हाईकोर्ट में भी बाकी है। हाईकोर्ट ने कई सवाल किए थे सरकार से कि आखिरकार जो जिलाधिकारी थे हाथरस के, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या रखा जा रहा है, कि जो पीड़ित के परिवार है उसको क्या किस तरह से सुरक्षा दी जा रही है। पीड़ित के परिवार ने कहा था कि सीबीआई की जांच हो, हालांकि सीबीआई की जांच की संतुष्टि पहले ही सरकार कर चुकी थी हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले ही, यानी कि 12 सितंबर से पहले ही। तो कई चीजें थी जो सरकार पहले से ही कर चुकी थी, लेकिन इन 2 मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की थी। आज देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट किस तरह से रिएक्ट करती है सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम है उस पर। साथ ही साथ, क्योंकि माना जा रहा था कि हाईकोर्ट की 12 अक्टूबर को तल्ख टिप्पणी के बाद जिलाधिकारी पर सरकार कोई एक्शन ले सकती है, लेकिन अभी तक जिलाधिकारी को नहीं हटाया गया है, ना ही उन पर कोई एक्शन लिया गया है। व्यवहार किया गया है, जिस तरह से चीजों को रखा गया था, वो अब सामने आएंगी। हाईकोर्ट में यही पक्ष रखा जाएगा। एसीएस भी हो मौजूद रहेंगे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही डीएम और एसपी, जिनको काफी दिन बाद जिस तरह से मामला सामने आया, जिस तरह का व्यवहार उन्होंने, चाहे वो पीड़ित परिवार के साथ हो और चाहे वो मीडिया के साथ ही क्यों ना हो, किया गया, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन इस पूरे निलंबन के साथ ही हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह से हलफनामा डीएम और एसपी रखेंगे, ये सामने आ जाएगा कि आखिरकार निर्देश आदेश कहां मिले थे, और शायद इसमें और भी कई लोग जुड़े
जिनसे इस मामले को लेकर पूछताछ हो पाए? देखिए ऋतु, बिल्कुल थोड़े से एक करेक्ट करना चाहेंगे। केवल एसपी को निलंबित किया गया था, जिलाधिकारी भी अपने पद पर आसीन है हाथरस में। दूसरी बात, जिलाधिकारी ने उस दिन ही कोर्ट में ये साफ कर दिया था कि जो भी उनको निर्देश था, कोई लखनऊ से निर्देश नहीं दिया गया। उन्होंने स्वतः जो समझा, क्योंकि दूसरे दिन कानून व्यवस्था बिगड़ने की उनको आशंका थी, इनपुट गया था उनके पास कि भीम आर्मी वहां पर कुछ ना कुछ बवाल कर सकती है, इसी को लेकर बॉडी रात को जला दी गई। हालांकि कोर्ट ने इस पर काफी आपत्ति जताई थी, क्योंकि कानून व्यवस्था को संभालना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सिर्फ ये कह देना कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, उनके परिवार को बिना सहमति के अगर बॉडी जला दी जाएगी, ये उचित नहीं है। इसको लेकर डीएम ने कहा था कि जो भी फैसले लिए गए थे वो उनके द्वारा ही लिए गए थे, इस पर लखनऊ से कोई निर्देश नहीं गया था या फिर किसी अन्य अधिकारी का निर्देश नहीं दिया गया था। हालांकि आज हलफनामा दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा था कि जिला जो कार्रवाई कप्तान तो हुई, वो कार्रवाई जिलाधिकारी पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि जिलाधिकारी की सीधी जिम्मेदारी थी बॉडी को जलाने को लेकर। बिल्कुल, और देखना होगा हाईकोर्ट में जब पेशी होगी तो उस दौरान क्या कुछ जवाबदेही इनकी यहाँ पर रहने वाली है। चलिए, धन्यवाद आपका गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए।